स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस हैज़ फेल्ड अमेरिका। तो इसको समझते हैं कि आर्टेमिस क्यों फेल कर दिया अमेरिका को। तो यहाँ पे समझिए फेलियर हो चुका है। तो स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 1 यानी कि ट्रंप के टाइम में ये साइन किया गया था। ये 11 दिसंबर 2017 को साइन किया गया था, यानी काफ़ी टाइम बीत चुका है। और इसका मतलब समझिए जब भी डायरेक्टरेट साइन किया जाता है कि ये करना है, तो कुछ दिन बाद जाके मतलब जब लोग साइंटिस्ट लोग और पॉलिटिशियंस लोग और कांग्रेस लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, वो एंड में हिसाब बताते हैं कि एक्चुअली क्या करना है, कैसे करना है। तो वो स्टेज की जहाँ पे और बाकी सारा चीज़ लेआउट हो गया, वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा 26 मार्च 2019 को कर दिया गया। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया पब्लिक को कि 2024 में यानी कि इस साल में चाँद पे लैंडिंग अमेरिका करेगा। तो ये हुआ। अब रहा बात कि 2024 तो आ गया है, तो समझिए कि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि फ़रवरी 2024 में अभी का होप है, मैं क्लियर कर देता हूँ, होप है कि वो लेट 2026 में यानी कि 2 साल बाद मेबी लैंडिंग कर पाएँ। और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिस टाइम मतलब कि 2024 में भी काफ़ी लोगों को पता था कि नहीं होना है। 2026 का में भी जितने लोग इसमें खुदाई कर रहे हैं, जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग का कि सर वो सिर्फ डेट कहने के लिए वो नहीं होगा। ये ऐसा कर रहे हैं ना कि अगर अभी मुँह खोल के बोल दें कि 2028 लगेगा, प्रोजेक्ट कैंसल हो सकता है, तो थोड़ा-थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो चांसेस वही है कि बाहर से जितने भी लोग बाहर से देख रहे हैं, बजटिंग देख रहे हैं, बाहर से वर्कफ्लो देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि सर आपको वहाँ जाना है, आपका स्पीड है ही नहीं उतना कि आप वहाँ पहुँच सकें। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि बहुत ही रेयर चांस है कि ये 2026 के लेट में भी ये कर पाएँ। मून लैंडिंग विथ ह्यूमन इनसाइड। टेस्टिंग वोस्टिंग की बात नहीं हो रही, ह्यूमन लैंडिंग। क्योंकि समझिए जो प्लानिंग था वो 2024 था, वो तो आगे चला गया। तो रहा बात की ये क्यों इतना लोग श्योर हो गए हैं कि नहीं होने वाला है उतना टाइम में भी, क्योंकि किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब नासा के पास क्लियर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। वो इस टाइम से इस टाइम के बीच में यानी दिसंबर 2017 और मार्च 2019 के बीच में वो सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए था कि हमें क्या करना है, कैसे बनाना है। वो समझे तभी तो फाउंडेशन रखा जाएगा। वो फाउंडेशन ही क्लियर नहीं था, तो अभी भी वही दिख रहा है। और रहा बात की गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत ये हो रहा है कि गवर्नमेंट मुँह ज़रूर खोल दे रही है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दे रही है। मतलब जब भी ऐसा डायरेक्टरेट किया जाता है, जैसे कि अपोलो ईरा में, ये एक बात लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया था नासा के पास। मतलब नासा को फ्री चेक दिया गया था। परसेंटेज में समझने के लिए ऐसा समझिए कि 4% नेशनल बजट का उनको मिल गया था। 4.5 तक पीक जा रहे थे। उसका कंपैरिज़न के लिए कि अभी कितना मिलता है, 0.4%। तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब देश का जितना कैपेसिटी उसका बहुत बड़ा हिस्सा नासा खा रहा था। तब जाके नासा 7 साल में चाँद पे पहुँच पाया। मतलब ब्लैंक चेक मिला और पूरा एकदम क्लैरिटी था और सब लोग मेहनत किए। तो ये हो गया। तो गवर्नमेंट के पास है कि हमको ये चाहिए, जैसे कि ट्रंप ने साइन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने ये बिल नहीं पास करवा दिया कि मतलब बजटिंग बढ़ा दिया जाएगा, वो सब नहीं हुआ। तो वो हो गया। और प्लस नासा के पास सबसे बड़ा अभी के टाइम में दिक्कत है कि बहुत सारा हाफ बेक्ड प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा है। जैसे कि स्मार्टर एवरीडे के यूट्यूबर ने बहुत बढ़िया वीडियो है, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। और ये कॉमन सेंस स्केप्टिक ने भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, उनको मैं नीचे सोर्स के तौर पे लिंक कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। बात ये है कि नासा के पास अभी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट हो कि ठीक है सर, हमें चाँद पे जाना है ना, हम रॉकेट बनाते हैं, हम उसके लिए मिशन प्लान करते हैं, हम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो कि सर एक ठो मिशन था ना सर, कॉन्स्टलेशन, उसका हुलुलुलु हम लेके चल रहे हैं। फिर सर एक ठो प्रोजेक्ट था ना जो फेल हो गया था, स्पेस शटल, उसको लेके हम आधा हुलुलुलु कर रहे हैं। फिर ना सर हमारे पास ना कुछ और चीज़ लेके कुछ और हुलुलुलु का, मतलब एक भी क्लियर कट नहीं है कि सर ये करना है, ये कर, मतलब एकदम हौच-पौच। और सर हमको लूनर गेटवे में भी इसी में ठूँस देना है। इट्स लाइक इतना सारा चीज़ घुसा हुआ है कि क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ का क्लियर नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कौन प्रायोरिटी है, किसको करना है, किसको छोड़ना है। सब चीज़ एक साथ कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अभी के टाइम में ऑलमोस्ट आँख बंद करके लोग श्योर हैं कि 2026 में नहीं होना है। तो कितना प्रोबेबिलिटी है? 99। असंभव हो सकता है लेकिन बट चांसेस बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं कि ये सब इतना इतना तबाही कैसे मच गया। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा तबाही से, एसएलएस से, यानी कि ये तबाही से। तो ये एसएलएस का नींव कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था अक्टूबर 2010 में। ये समझिए ओबामा ने कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट को कैंसल किया था। कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट में ही ओरायन बनाया गया है। कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि स्पेस शटल, जब ये समझ में आ गया कि ये एक खराब प्रोजेक्ट रहा। अब प्रोजेक्ट सक्सेस या फेलियर उसके काम से नहीं होता है, उससे होता है कि आपने क्या
बोला था, मतलब कि गवर्नमेंट से आपने पैसा उठाया, आपने कहा कि हम आपको इसके बदले ये देंगे। जैसे इसमें क्लेम था कि हम आपको ऑलमोस्ट हर महीने 2 लॉन्च करके दे पाएँगे। मतलब जब ये रियूजेबल रहेगा, यही इसका सेलिंग पॉइंट था। जब ये बनाया गया, रियल में टेस्टिंग हुआ, बेस्ट केस सिनेरियो हुआ साल में 2 हो पाए। तो समझिए लॉन्च केडेंस नहीं मैच हुआ। फिर रहा बात कि ये सस्ता होगा, वो भी नहीं हुआ, बहुत महँगा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सैटर्न 5 जितना महँगा हो गया। तो ना तो सस्ता रहा, ना तो क्विक रहा। ये सेफ होगा, नहीं, इसी में सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। तो फ्लैट आउट इसको कैंसल करना था, कर दिया गया। अब रहा बात कि इसके चक्कर में बहुत जगह पे लोगों का नौकरी था। अब पॉलिटिशियन मतलब कोई इंजीनियर ठीक से पॉलिटिशियन को जूता चप्पल नहीं मार पाया कि भैया ऐसे नहीं होता कि उनका जॉब बचाने के लिए आप कचरा प्रोजेक्ट को जिंदा रखो, और मतलब कि रिफ्रेश नहीं किया गया। बोला कि उसी का जितना सामान है उसी से एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। कॉन्स्टलेशन वही प्रोजेक्ट था। तो कॉन्स्टलेशन में हिसाब यह था कि मतलब समझ लीजिए सॉलिड रॉकेट मोटर जो बनाए जाते थे स्पेस शटल के लिए, वो बहुत बड़े थे, मतलब आईसीबीएम साइज के थे। तो उसी से एक तो छोटा सा रॉकेट बना दो, मतलब कि वही बूस्टर के ऊपर एक तो छोटा पेलोड डाल दो, वो ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। वो बनाया गया था एरीज 1। इसका फ्लाइट भी हुआ है, मतलब टेस्टिंग फ्लाइट हो चुका है बॉयलर प्लेट रख के। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट था एरीज 5 बनाया जाए, जिसमें वो मेन फ्यूल टैंक जो एसएलएस आप अभी देखते हैं, ऑलमोस्ट वही टपोलॉजी पे एरीज 5 बनाया गया था। अब वो उसका मतलब टोटल हॉर्स पावर इससे भी ज्यादा होता है सैटर्न 5 से। लेकिन समझिए फ्रेश नहीं है, ये कचरा समझिए। ये इसके हिसाब से इनका था कि हमको इसका जॉब बचाना है, लाइक कोई इनको नहीं समझाया सर वो सब ठीक है सर, हम नया रॉकेट बनाएंगे, नया फैक्ट्रीज बनेगा, नया जॉब बने, नहीं हमको वही जॉब रखना है। उस चक्कर में ये जबरदस्ती का कचरा चलता रहा। ये और रहा बात ओबामा का कैंसिल करने का रीज़न लॉजिकल था कि प्रोजेक्ट ने बोला कि हम यहाँ से यहाँ तक का बना देंगे, नहीं हुआ। हम इतने में कर देंगे, नहीं हुआ। हम इतना टाइम पे डिलीवरी देंगे, कुछ नहीं हुआ। बेसिकली सिर्फ पैसा जल रहा था। तो उसके बाद कॉन्स्टलेशन को बंद किया, लेकिन क्लियर कट यहाँ पे भी नहीं हुआ। जैसे शटल को बंद किया, क्लियर कट नहीं हुआ। कॉन्स्टलेशन कट किए, यहाँ पे भी क्लियर कट नहीं हुआ। तो बेसिकली ज़ॉम्बी बनते जा रहा है कि जैसे एक पार्ट निकालो, एक पार्ट ठूंसो, एक पार्ट निकालो, एक पार्ट ठूंसो। तो बेसिकली एसएलएस जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो एसएलएस है, इसमें समझिए शटल से लेके पार्ट उठाया गया है और कॉन्स्टलेशन से लेके उठाया गया है, ऐसे सब डाल दिया गया इसमें। ये मतलब फ्रेश स्टार्ट नहीं है, कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं डिज़ाइन करेगा। ये बस जबरदस्ती का कि हमको ना वो टैंक बनाने वाली कंपनी, सर वो नया टैंक भी बना सकते हैं, नया डिज़ाइन भी कुछ कर सकते, नहीं नहीं, वही टैंक वही कर रहा है। ये वही का हुलुलु के चक्कर में ये समझ लीजिए खत्म ही नहीं हो रहा, ना ही डेवलप हो रहा है। तो ये रॉकेट तो आउटडेटेड था ही जब बनना था, क्योंकि बोल रहे एरीज 5 का जो ओरिजिनल टाइमलाइन था, ओबामा के टाइम पे वो लॉन्च हो जाना था, नहीं हुआ। तो अगर उस टाइम होता तो मे बी इट वाज गुड, लेकिन अभी के टाइम में तो ऑलरेडी आउटडेटेड है। तो समझिए यही आर्टेमिस एसएलएस जो है, जिसको आज आप एसएलएस बोल रहे हैं, ये 2011 में लॉन्च ये किया गया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। उसका डिलीवरी था 2017 में। अब आप कुछ भी जान रहे होंगे और वीडियो आज देख रहे हैं, तो अच्छे चांसेस आपको पता है कि भैया ये तो बहुत टाइम लेट हो गया। हाँ, ये 5 साल लेट हुआ। और उस पे भी समझिए कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा हुआ। सबसे पहला कचरा गवर्नमेंट का जो कचरा था, दूसरा बोइंग का करप्शन। बोइंग इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे था, वो एकदम प्यार से लूट रहे थे नासा को। और उस पे नासा की बेवकूफ़ी कि नासा कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। नासा के पास ऐसा नहीं कि उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास पावर है कि अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्टर चूना लगा रहा है, आप उसको बोले सर कितना चूना लगाओगे, थोड़ा बार 1-2 बार चलता है सर, 1-2 बार ठीक है सर, होता है। ये चूना पे चूना ही पोते जा रहे हो, ये क्या बात हो गया। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट नहीं करे, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस जिसका काम होता है चेक करना कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, उस पर उन्होंने चेक करे, बोले ये नासा ये क्या कर रहे हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दे रहे हो, उनको बोनस दे रहे हो जिनसे काम ही नहीं हो रहा है। तो इसका आउटपुट हुआ 5 ईयर। और बाय द वे ये भी वहीं पहुंच गया जहां स्पेस शटल गया था। सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि बोला ना सब चीज़ तो बना हुआ है। नहीं सर, ये एग्जैक्टली वही इसरो वाला बेवकूफ़ी पे चल रहे हैं कि सर हम रॉकेट इंजन खरीद के ना फिर से बनाएंगे। इट्स लाइक सर, उससे बेटर होगा आप एक फ्रेश मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नया इंजन बनाएं, कम दाम में बन जाएगा। आप पुराने वाले को जबरदस्ती का हुरसई दीर्घई दंतसा मूर्धन्य सा करोगे, पैसा बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ये हो गया है। इसका टारगेट प्राइस जो है वो झूठ बोला जा रहा है पब्लिक को। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस मुंह खोल के बोले सर आप $1 बिलियन में इसे लॉन्च नहीं कर सकते। ये किसी भी हालत में $2 बिलियन चूसेगा, उससे कम में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बस झूठ में बोल दिया जा रहा है। तो ये बोलो बहुत ज्यादा नुकसान मच चुका है। मतलब ये एसएलएस देश डुबा डाला, ऐसा हो गया। और सोचिए इसके कम पैसे में वो लोग चांद पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी थी, क्या करना है, कैसे करना है, करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे थे, हर चीज पे काम कर रहे थे। और हिसाब वही हो गया, कॉस्ट ओवररन तो हो चुका है और ये फाइनल हो गया है। तो फाइनल का क्या मतलब? फाइनल का मतलब कि अब नासा को प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब इतना गंदी तरीके से ये फेल हुआ गया कि अब क्लियर हो गया, नासा अब मांगेगी लोगों से रॉकेट लेकिन बनाएगी नहीं खुद। मतलब कि जैसे स्पेस शटल नासा प्रोजेक्ट था, ये एसएलएस और ये सब नासा प्रोजेक्ट है, वो सब अब कैंसिल, खत्म सर। आपको
पेलोड बनाना है, आपको मिशन बनाना है, आपको कभी रॉकेट अब नहीं बनाना है। ये हो गया, दिस इज़ द लास्ट। अब मतलब नासा का वो हटा दिया जाएगा, सर आपसे नहीं होता है, आप हटा दिया जाए। तो ये ट्रेजेडी काफ़ी बड़ी बात है कि मतलब नासा नहीं सर, जो कि 7 साल के अंदर चाँद तक पहुँच सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स, हुलुलुलु, करप्शन, झिंगालाला, इसके चक्कर में बर्बाद हो गया। ये जो ज़ॉम्बी बन गया है कि मतलब इसको छोड़ ही नहीं पा रहे कि भैया हो गया शटल, वो खराब डिज़ाइन था, उसको त्यागो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। नहीं सर, हम उसी को लेके हुलुलुलु करेंगे। जैसे इंडिया का है ना कि हम वही सोवियत यूनियन का इंजन लेके ना हुलुलुलु करेंगे उसको, क्या है ना, सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200, सेम, सेम वही बोल रहा, ये आखिरी हो गया, खत्म। अब सीधे-सीधे इनको हर फ्यूचर मिशन के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए शांति से, चुपचाप से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चुपचाप से, आपको रॉकेट बनाना ही नहीं है। इसीलिए इनके पास स्पेस सूट का भी अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, इनको बनाना ही नहीं कुछ। आप सिर्फ पैसा दीजिए और आप सिर्फ पैसा मॉनिटर कर लीजिए, उतना तो कर लीजिए। तो ये हो गया तबाही, सबसे मतलब समझिए यहीं अमेरिका आपका पंख खराब हुआ। ये जैसे ही टूटा, इसको क्लीन डेथ नहीं मिला कि ठीक है सर हमने ट्राई किया, हमने बनाया, अच्छा हुआ, खराब हुआ, ठीक है सर, उसमें थोड़ा अच्छा मिला, थोड़ा बुरा मिला, आगे बढ़ो। वो आगे नहीं बढ़े, वो जो ज़ॉम्बिफिकेशन हो गया, ले डुबाया देश को। अब बात करते हैं इस दरमियान, मतलब ओबामा चले गए हैं, ट्रंप आ गए हैं, इस दरमियान आर्टेमिस का बात हो रहा है, तो आर्टेमिस के लिए प्लानिंग की जा रही है कि कुछ लोग सपोर्ट करें, क्या बनाएं, क्या करें, और वही बात है कि अब नासा और कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकता है। तो उस दरमियान किसी ने मैजिक सेल कर दिया। ये है अपोलो का प्रोजेक्ट, ये आपको विकिपीडिया पे इमेज फुल रेजोल्यूशन का मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें एकदम सिंपल है, लॉन्च किए गए, थर्ड स्टेज आएगा, थर्ड स्टेज इंजेक्शन बर्न करेगा, उसके थर्ड स्टेज के बाद डिटैच कर दिया जाएगा, डिटैच करने के बाद जो फाइनल है वो बर्न करके फाइन ट्यून करेगा, डीसेल करेगा। डीसेल करने का जरूरत इसलिए होता है ताकि आपको मून की ग्रेविटी कैप्चर कर सके। वो कैप्चर करेगा, ऑर्बिट में जाएंगे, डिटैच होगा, डिटैच होकर चांद पे लैंड करेंगे, फिर चांद से टेक ऑफ करेंगे, एक पार्ट और छूट जाएगा पीछे, वो आएगा क्रू के पास, फिर उसको धरती में भेजेंगे। एकदम सिंपल, मतलब ज्यादा हुल्ला लाला नहीं है, ये किया गया, सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब किसी तरह नासा का एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का मतलब ये होता है, जब भी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स चेंज होते हैं, यानी कि ट्रंप हटा और बाइडन घुसा, उसके बीच में ये लोग चेंज करेंगे डायरेक्टर, नासा का डायरेक्टर कौन है। तो डायरेक्टर जो चेंज हुए, तो उस दरमियान में गैप पीरियड आ गया कि एक डायरेक्टर हटाए गए, दूसरे लेकिन लाने के बीच में टाइम आ गया। उस टाइम के दरमियान एक इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल ने अकेले नासा के लिए डिसीजन ले लिया। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नासा का पूरा हिसाब वही है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके बैठते हो, या मतलब एक कमेटी, हर चीज़ के लिए कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि एक इंसान गलती कर सकता है। आप कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि हर कोई इसी का वो पहलू लिया जा सके, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन चेक कर सके, हुलुलुलु में हुलुलुलु ना हो जाए। तो वही समझिए कि अब यहाँ पे ये हो गया, किसी तरह एक इंडिविजुअल यानी इन्होंने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया नासा के तौर पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को देंगे, जो ये हुलुलुलु है। अब ये हुलुलुलु क्यों है? इस हुलुलुलु में हिसाब यह है कि आप 15 बार लॉन्च करोगे। मैं क्लियर कर, एक लॉन्च में वो चांद जाके आ जा रहे हैं, यहाँ 2 लॉन्च भी नहीं है, एक्चुअली 16 लॉन्च होगा। क्यों? क्योंकि एसएलएस भी लॉन्च करना है आपको, एसएलएस पे ओरायन डाल के ओरायन को लॉन्च करना है, और वो ऑर्बिट में डॉकिंग करेगा इसके साथ, क्या बोलते हैं, क्रू कैप्सूल के साथ, वो लूनर क्रू वाला जो स्टारशिप होगा उसके साथ करेंगे। और उससे करने से पहले आपको ये लूनर स्टारशिप को ऑर्बिट पे ले जाना है, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ है। अभी तक भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि ऐसा होता है ना, लूनर ले गए, ये एस्ट्रोनॉट को इससे भेज दिया, इसीलिए क्योंकि उसमें ये एस्केप सिस्टम नहीं, तो इंसान नहीं रख सकते उसके अंदर। तो इंसान आपका जाएगा जिसमें एस्केप सिस्टम, यानी एसएलएस में। तो एसएलएस लॉन्च की है, $1 बिलियन तो वहीं उड़ गया, फिर आपका आधा बिलियन तो मिनिमम खाएगा ही, तो ये जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहीं पे मैजिक बात आती है, यहाँ पे अब आपको 15 बार इसको भेजना है फिर से, ताकि वो वही सेकंड स्टेज को पूरी तरह से रिफ्यूल कर सके, उसके बाद वो चांद जाएंगे। और वही स्टेज है, वही वहाँ लैंड करेगा, वही स्टेज वहाँ से टेक ऑफ करेगा। चाँद के मिशन में जब किया गया था तो इनको एकदम क्लियर पता है, चाँद का सरफेस मैप्ड नहीं है, वहाँ आपने रनवे नहीं बनाया है। आपको नहीं पता कि वहाँ जिस एग्ज़ैक्टली जहाँ पे आप रॉकेट ले जा रहे हैं वहाँ पे कैसा ट्रेन मिलेगा। अगर नोज़ल फायर किया बहुत जगह पे, डिब्री उड़ेगा ही, डिब्री नोज़ल में घुस सकता है, डैमेज कर सकता है। और ये हुआ अपोलो में, एक मिशन में लैंडिंग के टाइम वो एक बोल्डर वहाँ पे फँस गया था। थैंकफुली उन्होंने डिज़ाइन इसीलिए किया था कि एक पार्ट आपका वहीं रह जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। दूसरा जो यूज़ नहीं हुआ है, जिसको कहीं से भी डैमेज नहीं किया गया है, वो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे अगर स्टारशिप के लैंडिंग के दरमियान कुछ भी हुआ, डिब्री निकला, पत्थर हुआ, बोल रहे ना आप इतना बड़ा रॉकेट फायर कर रहे हो, वो वहाँ कुछ भी डैमेज कर दिया, फँसक गए। अब उसको आप ट्राई करो लॉन्च करने का किसी तरह से। तो ये मैजिक सॉल्यूशन जिसमें 15 बार, और इसीलिए फ़ोटो सब में कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा कि एक्चुअल कितना रिक्वायरमेंट है। 15 से ज़्यादा है, ज़्यादा, मैं श्योर कर रहा हूँ। 15 से ज़्यादा बार आपको रॉकेट लॉन्च करने हैं, तब जाके रिफ्यूल होगा। भाई 8 बार में अपोलो हो गया, खत्म, टेक इट एंड गो। वही बोल रहे, ये मैजिक एक इंसान ने कैसे पास कर दिया।
अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कैथी ल्यूडर्स ऐसे करके नाम है इनका। ये रिटायर हुई हैं नासा से और अभी ये स्पेसएक्स में काम कर रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि ये इनसाइड ट्रेडिंग वाला बात होगा, मतलब इनको नासा में मतलब होता है, लोग नासा से थोड़ा बोर हो जाते हैं कि भैया हम ठीक है, हम अपना कहीं और चले जाते हैं, प्राइवेट में तो आता है ये बजट थोड़ा अच्छा मिलता है। तो होगा कि हमको स्पेसएक्स में जाना है, तो स्पेसएक्स में थोड़ा स्वीटेन द डील कि भैया हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ही दिला देते हैं ना, तब तो आप हमको लोगे ही। तो ये अभी स्पेसएक्स में काम कर रहे हैं। और ये समझिए कि इससे दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि 3 प्लेयर्स थे। तीनों प्लेयर को जब भी आप गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत आई, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। प्रोजेक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है कि गवर्नमेंट बोलता है सर इतने बजट में नहीं होगा, कम बजट में करना है। तो यहाँ पे हुआ कि जैसे नया बजट लिमिट सेट किया गया तो सारे प्रोजेक्ट्स का दाम घट गया कि भैया हमको, मान लीजिए आपने 400 मिलियन मांगा था, सर 400 नहीं मिलेगा, आपको 200 में हो सकता है कि नहीं, बताओ। तो इसका लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप हर प्लेयर को बताइए कि ये सर कॉन्ट्रैक्ट रीसेट किया गया है, इस दाम में आप फिट कर सकते हो कि नहीं, बताए। वो इन्होंने बताया नहीं, ये अकेले पचा गई वो इन्फॉर्मेशन ये अकेले पचा गई और स्पेसएक्स को बता दिया कि तुम दाम थोड़ा सा घटा दो। जो शुरू से में लोगों को लग रहा था स्पेसएक्स कुछ ज़्यादा कम दाम बताते, इसने घोटाला किया था कि वो दाम बताए नहीं कि अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका वो ये कम दाम में डालो, क्योंकि कंपनी कर सकती है, दाम कम कर सकती है। कई बार कंपनी लॉस लीडिंग प्रोडक्ट्स भी करती है। तो वही वाला बात हो गया कि बिना क्लियर इन्फॉर्मेशन, 3 प्लेयर्स थे, तीनों को बताना होगा ना आपको कि सर हम दाम घटा रहे हैं, इस दाम में आपसे हो सकता है कि नहीं। आप भले बाद में बोलो कि सर नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो चॉइस प्लेयर्स के पास होनी चाहिए, ना कि ऊपर से कोई बैकहैंड डीलिंग करके कर दे। तो वही समझिए कि ये अदर कंटेस्टेंट को नहीं बताई, ये घोटाला कर दी और बैकहैंड डीलिंग जो हुआ, इसके चलते लॉ सूट हुआ था। जो आप लोग सुने ना, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स जो लॉ सूट किए थे, वो लॉ सूट इसीलिए वो जीते। मतलब बाय लॉ पेपर में एकदम क्लियर कट दिख रहा है, सर बजट चेंज हुआ, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोग के पास लीगली क्यों नहीं भेजा गया? मतलब आपको लीगल शेयर करना, पब्लिक है, नासा पब्लिक है, आप हुलू नहीं कर सकते। तो वही लॉसूट हुआ और वो लॉसूट जीत गए, तभी दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया गया है। और रहा बात, नासा अब इतना मूर्ख नहीं एज ए होल कि किसी भी हालत पे एक पे भरोसा करें। उनको समझ में आ गया कुछ भी हो, सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होना। स्पेसएक्स कितना भी अच्छा हो, वो एक है, हमेशा 2 या 3 या 4 होना चाहिए, 2 तो मिनिमम है। तो ये उस स्पेस में भी रख रहे थे कि भैया हमको मून के लिए 2 ऑप्शंस चाहिए। वो 2 ऑप्शन कैसे, एक ऑप्शन बन गया और एक ऑप्शन के बाद वो डिसाइड भी हो गया, वो एक इंसान ने कैसे कर दिया सर? पूरा कम्युनिटी का झुंड झालमुड़ी खाने चला गया। तो ये एकदम बहुत सीरियस हो गया। अब वही समझिए कि स्पेस एक्स का डिज़ाइन क्या ये हो सकता है? क्या स्टारशिप उड़ सकता है? आराम से उड़ सकता है। क्या वो 2 साल के अंदर, यानी जो अभी का टाइमलाइन है 2026 का, 2026 के अंदर ये पहुँच सकते हैं कि वो 16 बार तक वो लॉन्च करेंगे? नहीं, वो नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? रॉकेट बनाना आसान है आज। रॉकेट ऐसा बनाना जिसका फर्स्ट स्टेज रीयूज़ हो जाए, आसान है। लेकिन अभी भी समझिए स्पेसएक्स 2 बार ट्राई किया, फेल हुआ है। सेकंड स्टेज अभी तक किसी ने रीयूज़ नहीं किया है। अगर आप रीयूज़ 100% करने में टाइम लेते हैं, जो कि लगेगा ही, मतलब कई मिशंस लगेंगे तब जाके आपका होगा रीयूज़ टेस्टिंग करना, तब जाके आप ये 15 रीयूज़ के बारे में सोच भी सकते हैं कि 15 बार मैं रॉकेट भेज रहा हूँ। और बाय द वे ये अस्यूम कर रहे हैं कि 15 लॉन्च के दरमियान कुछ भी फेल ना हो। और स्टारशिप अभी उतना स्पेसएक्स जैसा नहीं है, या फाल्कन 9 जैसा नहीं है कि 200 लॉन्च का डेटा है हमारे पास, है ही नहीं उतना पुराना। तो इस तरह के मिशन आर्किटेक्चर पे आप कभी फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं डालते। ये होता है कि सर हम लोग वो बैकग्राउंड में करते आ रहे हैं तो भी, और रहा बात ये डिज़ाइन बहुत खराब है। ये आप ज़बरदस्ती का सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज का काम करा रहे हो। ये डिज़ाइन ही गलत है। ये कोई भी लॉजिकल आदमी ये डिज़ाइन नहीं सपोर्ट करेगा कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, मतलब वही इंजन पे हम लैंड कर रहे हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, गलत लैंड हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम तो एस्केप ही नहीं कर सकते। क्यों भैया, इंजन डैमेज हो गया, भैया बैठे रहो मून पे। तो ये सीरियस सिचुएशन है कि मासा अब रहा बात की, चूंकि इन्होंने डिसीजन ले लिया, भले बाकी 2 लोग को लहरा जा रहा है, लेकिन अब इस कचरा पे फंस गए हैं कि भैया अब इसका क्या करें। तो ये मैजिक सोल्यूशन, मतलब लिटरली सोचिए, मुंह खोल के बोला जा रहा है कि आपको स्टारशिप जैसा बड़ा रॉकेट 16 बार लॉन्च करना है, तब जाके आप एक बार चांद पे जाएंगे। क्यों? और बाय द वे चांद का जो ऑर्बिट भी है वो भी बहुत ऊटपटांग है। क्यों ऊटपटांग ऑर्बिट है? क्योंकि जो ओरायन कैप्सूल है वो फ्रेश तो बनाया नहीं गया है, तो उसका डेल्टा वी कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो काम नहीं कर सकता है, तो जबरदस्ती का उससे काम कराया जा रहा है। वैसे बोल रहे हैं कि एकदम बर्बाद हो चुके हैं, भूतकाल खत्म, खत्म करके कोई फ्रेश स्टार्ट कर नहीं रहा है, बस गोल 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 घूम रहा है। तो इस पे तो केस हुआ और वो केस हो गया क्लियर कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, स्पेसएक्स के भरोसे नहीं चलना है। स्पेसएक्स प्लस कोई +1, तो +1 में तो अभी ब्लू ओरिजिन चल रहा है, देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अब रहा बात कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम बता रहे, तो क्या कोई सोल्यूशन है? बहुत आसान है, मैजिक सोल्यूशन को छोड़िए, आराम से काम हो जाएगा, जो कि बाकी सारे प्लेयर्स यही लाए थे। बाकी सारे प्लेयर हुलुलु इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इतना जल्दी वो हुलुलु रेडी नहीं होगा। आप अगर टारगेट दे रहे हो कि 2024 में करना है, तो थोड़ा तो चांस हो कि 2024 तक में हो सके। तो यहाँ पे वही समझिए कि स्पेसएक्स जो स्टिल स्टारशिप बना रहे हैं ना, बनाने दीजिए उनको। उनका बस ये करना है ना कि 2 स्टारशिप
लॉन्च करेंगे, ठीक है? 15-16 नहीं, 2 बस। 2 जाएँगे, वो डॉक करेंगे। डॉक क्या करेगा? पेलोड, सेकंड स्टेज नहीं, पेलोड। सेकंड स्टेज क्या ले जाता है ऑर्बिट में? पेलोड। वो पेलोड डॉक करेंगे, जैसे कि ड्रैगन क्या है? पेलोड है। ड्रैगन जाके डॉकिंग करता है आईएसएस से। सेकंड स्टेज नहीं डॉक करता है, वो शांति से पेलोड बनाना है, जिसका काम सिर्फ इतना है, लो अर्थ ऑर्बिट से चांद जाना और चांद से वापस आना। वो कभी धरती में लैंड नहीं करेगा, वो कभी चांद पे लैंड नहीं करेगा, वो बस एक शटल है बैक एंड फोर्थ करने का। एग्जैक्टली ये जो सैटर्न 5 देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ इंसान है, ये है कमांड मॉड्यूल, और यहाँ पे आपका लूनर मॉड्यूल रखा है, ये थर्ड स्टेज है, ये इसके नीचे सेकंड और वो है। बस यहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए मतलब लो अर्थ ऑर्बिट से बाकी काम करने के लिए। तो वही समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्पेसएक्स का क्लेम है कि वो 100 टन से ऊपर ही रखेंगे स्टारशिप को, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है, यही मिशन पे आगे का डायरेक्टिव डिज़ाइन किया गया है। तो आपको अगर आप सिंगल डॉकिंग कर पाते, कि सिर्फ मैं 2 लॉन्च कर रहा हूँ, उसको डॉक कर पा रहा हूँ, जो कि आज के टाइम में डॉकिंग हो जाना चाहिए। और रहा बात, उसमें हो भी सकता है कि आप मतलब कोई दूसरा आईएसएस से ऑब्जर्व कर रहे हो, या कुछ फेल से आपको आज के टाइम में डॉकिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय द वे ये डॉकिंग उल्टा करना पड़ता था। ये जाता था, ये जैसे ये एस्केप सिस्टम है, ये निकलता था, तो यहाँ पे डॉकिंग क्लैंप खुलता था, तो ये डिटैच होके यहाँ से खींच के निकालता था। यहाँ पे ये जो स्टेज देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका लूनर मॉड्यूल है, और लूनर मॉड्यूल को ढका इसलिए गया था क्योंकि वो बहुत ऊटपटांग शेप का था, एरोडायनेमिक नहीं था। तो ये स्कीट सेट मतलब समझिए कवर जो है, फेयरिंग है, वो फेयरिंग फोड़ के हटाया जाता था, फिर खींच के निकाला जाता था। ये स्पेस में 1969 के पे किया गया है। और बाय द वे वो ऐसा स्पेसएक्स ऐसा ये नासा ऐसा मूर्ख नहीं था कि डायरेक्टली ये ट्राई किए। वो पहले ऑर्बिट गए, ऑर्बिट जा पा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर ऑर्बिट में ये सारा डॉकिंग वॉकिंग वाला ट्राई किए, हो रहा है, काम कर पा रहे हो, बढ़िया, फिर आगे बढ़ो। एक एक करके वो चांद तक गए थे, और चांद पे भी जाके लौट चुके हैं बिना लैंडिंग के, क्योंकि इनको एक एक चीज टेस्टिंग कर रहे थे। तो 100 टन आप लूनर मिशन के लिए रखिए, और 100 टन इंजेक्शन भरने के लिए, यानी कि ये स्टेज जो है आपका, उसको आप 100 टन दे दो कि वो भैया आप, और चाहे तो उसको आप ये भी कर सकते हो कि वो ये है, रिफ्यूलेबल है, आप उसे स्पेस में रिफ्यूल कर सकते हो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको इसको बार बार फेंकना नहीं पड़ेगा, नया नहीं बना पड़ा, एक बार भेजिए टैंकर से रिफ्यूल हो जाएगा। ये एक टैंकर में क्यों रिफ्यूल होगा, क्योंकि अगर आप 100 टन का टोटल क्राफ्ट है, फ्यूल 100 टन से नीचे ही होगा। तो ऑब्वियसली अगर स्पेसएक्स का 100 टन का कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट का, 100 टन का वो प्रोपेलेंट ले जा सकता है बाय डिज़ाइन, तो आराम से एक में रिफ्यूल हो जाएगा। और फिर वो जो लूनर वाला है, वो आपको त्यागना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक दूसरी बात आ गई, ये इसीलिए बोला कैथी न्यूमैन पे आप सब लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो खुद तो निकल ली, लेकिन देश डुबा दी, कि जेन 1 सिस्टम आप कभी भी रीयूज़ नहीं करोगे। जैसे अभी कभी के लोगों का कॉन्सेप्ट है कि चाँद पे जाके रीयूज़ करना है, इसलिए आप किसी भी रॉकेट कंपनी का देखिए, जब भी वो बूस्टर रीयूज़ का लैंडिंग ट्राई कर रहे हैं, कभी यूज़ नहीं करता है। स्पेसएक्स खुद भी नहीं यूज़ करता। लैंड आया पहली बार, उसको क्या करता है, उसको लेके खोल के स्टडी करते हैं कि सर क्या हुआ है। आप इंसान को रखिएगा उस तरह का सिस्टम में कि हमने चाँद में गया है और चाँद पे फायर किया रॉकेट, रॉकेट मान लीजिए डैमेज भी हो गया, ठीक है? और किसी तरह टिक गया। अब क्या उस पे आप दोबारा किसी इंसान का जान को रिस्क लीजिएगा? कोई एस्ट्रोनॉट बोलेगा, "हाँ भैया, हमारी जान इतना सस्ता है कि हमें फिर से भेज दो उस पे।" तो ये आप कभी करेंगे नहीं, ये डिज़ाइन ही कहाँ से आ गया ज़बरदस्ती का कि रीयूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ पे हैं जहाँ फर्स्ट स्टेज रीयूज़ होता है। इससे बहुत अच्छा जगह होगा कि सेकंड स्टेज भी रीयूज़ है, बल्ले-बल्ले। ये कहाँ से आ गया कि चाँद तक रीयूज़ करना है सर, एक-एक स्टेप आगे बढ़ो ना। 10 स्टेप का कूद रहे हो, वो 2024 या 2026 में नहीं होगा। तो वही समझ कि अभी हम लोग को अगर थोड़ा-सा ब्रेक लगाते हैं, अपना थोड़ा ज़्यादा उड़ने नहीं लगता है कि भैया शांति से सेकंड स्टेज रीयूज़ करेंगे। उसको चाँद तक नहीं ले जाना है सर, सेकंड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज की तरह यूज़ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि सैटर्न 5 लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस है कि ये पूरा रॉकेट सैटर्न 5 ना, रॉकेट सिर्फ यहीं तक है। सेकंड 5 सिर्फ 2 स्टेज रॉकेट था, वो 150 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट था, तो ये पूरा 150 टन वो था जो चाँद जाता था। वही समझिए, उसका नाम भगवान जाने क्यों है, सैटर्न 4B, S4B उसका कहा जाता था, थर्ड स्टेज था। इसका मतलब 118 टन, मतलब ये आपका ये रॉकेट जो है 118 टन का था। लूनर स्टफ यानी कि जो चांद पे जा रहा है, यानी कि ये मॉड्यूल, इसमें क्रू कैप्सूल, और यहाँ पे आपका लूनर असेंड मॉड्यूल, लूनर डिसेंड मॉड्यूल, दो अलग अलग, मतलब ये आपका डिसेंड मॉड्यूल है, ये असेंड मॉड्यूल है। ये जाता था रॉकेट फायर करके रोक देता है, बल्ले बल्ले। अगर इसको कुछ भी डैमेज हुआ, जो कि अब देख रहे हैं नोजल कितना पास है जमीन के, डैमेज हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अंदर में, पूरे जैसे कि अंदर में ये हिस्सा खटाक, ये टोटल अराउंड मतलब आप इसका ये प्लस कमांड मॉड्यूल और क्रू कैप्सूल को लीजिएगा, 47 टन का है। तो आराम से आप 200 टन्स में आराम से चिल मार के कर सकते हैं। और बाय द वे ये इतना आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बे था वो 2 टन का था, यानी कंप्यूटर जो आपका स्मार्टफ़ोन काम करता है ना, वो 2 टन का था इसमें। आराम से आज के टाइम में बोले भैया आर्डिनो डाल दो, हो गया काम।
तो भी बोला कि सिंपल सॉल्यूशन पॉसिबल है, यही सॉल्यूशन बाकी सारे ऑफर कर रहे थे, ज़्यादा हुलुलुलु नहीं ऑफर कर रहे थे कि क्योंकि उनको पता था सर अगर आपको 2024 में करना है तो वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमें पता है कैसे करना है, जो रेडी है, रेडी टेक इट एंड गो। अभी तक आज के टाइम में किसी ने ऑर्बिट में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट ट्रांसफर नहीं किया। आप वहां से एक काम करो, हम पूरा 16-17 बार ये काम करेंगे एक रॉकेट पे रिलायबली। सर थोड़ा ज्यादा आप बह गए, बोल रहे मतलब ये ऐसा बात हो गया कि सैटर्न 5 बनाया गया, पहले ही लॉन्च में चांद पे जाएंगे, वैसा थोड़ी किए थे। पहला लॉन्च किए, फिर वो ऑर्बिट गए, फिर वहीं से नीचे आ गए। सर ठीक ठीक ठीक, वहीं चल मारो। उसको एक एक करके बढ़ाते गए कि ठीक है भैया अब लूनर इंजेक्शन पर करो, चांद को घूम के आ जाओ, चांद ऑर्बिट करके आ जाओ, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ाते गए। तो ये सिंपल ऑप्शंस है, काम करेगा। ये मतलब बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1, यहाँ से यहाँ तक पार्ट 2। ये जो है इसमें आप डालिए इंसुलेशन, इसमें आप डाल दीजिए सोलर पैनल, इसमें आयन इंजन डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए। ये हो गया चांद वाला, बेसिकली ये अपग्रेडेड, आराम से काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये हुलुलुलु के चक्कर में हुलुलु हो रहा है। अब बात करते हैं इस भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए करंट सिचुएशन जो है कि ऐसा जो चांद इसरो के साथ हो रहा है, नासा के साथ हो रहा है इतने टाइम से, कि भैया स्पेस शटल एक गलत डिसीजन था, तो ठीक है होता है, भगवान नहीं है, अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट जल के मरे थे। तो ऐसी बात नहीं कि यार इंसान से गलती नहीं होता है, लेकिन सीख के क्यों नहीं कि ठीक है सर वो हुलुलुलु था, बंद करते हैं सर, आगे फ्रेश, लेट्स ट्राई विथ फ्रेश। वो रॉ इनकॉम्पिटेंस दिखा रहा है और ये धीरे धीरे डेग्रेडेशन शुरू हुआ। यानी वो बोल रहे हैं कि शटल के बाद अगर शटल को साफ रिटायर किया जाता कि ठीक है सर हो गया, ये नहीं अच्छा था, बहुत नया प्रोजेक्ट बन जाता उतने दाम में, बहुत नया चीज़ हो जाता है, लेकिन उसको जो घसीटते गए। और वो बोल रहे कोई भी इंजीनियर बोलता सर ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिशियन घसीट रहे थे, नासा का एडमिनिस्ट्रेशन घसीट रहा था, घसीटते घसीटते बहुत हो गया। और नासा काम नहीं कर सकता अगर पॉलिटिक्स जब भी बोले। अच्छा एक बार कोई पॉलिटिक्स बोलता है ना हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट जाना है, ठीक है, इसलिए बीच में मिशंस में नासा के ग्राफिक्स में एस्ट्रॉइड जाने वाले फोटोज आने लगे कि उस टाइम वो ये समझ लिया कांग्रेस बोल रहा था। फिर हो गया ना एक काम करो उसको छोड़ो, चांद पे फिर से जाओ। है बीच रास्ते में आप उसका बार बार बदलते रह रहे, रैंडम थिंग रैंडम टाइम कर रहे हैं कि भैया चांद पे लैंड करना सर कितना टाइम में 2024 में। अच्छा ठीक है सर पैसा, सर नहीं पैसा नहीं देंगे, इसलिए भाई ये क्या हो रहा है। तो ये हौचपच जो है ना, ये मतलब सीधे समझिए कि ये गड़बड़ है। और यहाँ पे एक सीधा बात आ रहा है कि अमेरिकन सब बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं अपने पर्सनल शॉर्ट टर्म गेन के लिए। मतलब ऐसा नहीं, ये बाय द वे नासा को सबमिट किया गया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेसएक्स का फाइल है जो नासा को दिया गया, पब्लिक है तो पता चल जाता है। ये फोटो बाहर किसी ने नहीं बनाई, ये स्पेसएक्स ने बनाया। अब इस फोटो में एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुद्धि डैमेज। सर यहाँ पे आप ये क्या पूरा लैंडिंग साइट है यहाँ ग्रो, अभी हम लोग फर्स्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, पहली बार आप कैसे जाओगे, तो पहली बार में आपके यहाँ लैंडिंग पैड क्यों है, यहाँ लोग हैं सब चीज, सब तो पूरा एयरपोर्ट दिखा रहे हो, वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है सर, फ्यूल टैंक है, फ्यूल डिपो है, रोवर्स हैं, सब एकदम टेंशन नहीं। ये कहाँ से आ गया 2020, ये तो मतलब होना ही। और ये ओपनली स्पेसएक्स की तरफ से है, इसीलिए बोले कभी भी सिंगल पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक देश में हमेशा 2 या 3 या 4 ऑप्शन होने चाहिए, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कम ऑन 2 होना चाहिए। तो वही समझिए कि आजकल बहुत ज़्यादा अमेरिकन जो हैं, ये मतलब ओबामा के टाइम से भी लोगों को थोड़ा दिखने लगा कि सर ऐसे तो देश नहीं चलेगा, कि जब देखो तब ये आके ये खींच देता है, ये आके ये खींच देता है, ये आके हुलुलुलु कर दे रहा है, ये सबमिट हो जा रहा है और नासा उसको हटा नहीं रहा कि भैया ये क्या आप भेज रहे हो, फिर से भेजो। आप कैसे लैंड कराओगे अगर वहाँ पे लैंडिंग पैड, वही बोल रहे हैं ना। इसके बाद डिज़ाइन में अपडेट किया कि अच्छा नोजल यहाँ डालो ताकि वो डैमेज नहीं हो। लाइक हाँ, और चलिए आप बोल देते हैं कि वहाँ से लैंड कर रहे सर, लेकिन तब भी तो चाहिए तो ये आपको, क्योंकि मान लीजिए जैसे आप टेक ऑफ भी कर लेते हैं, मेन इंजन का थ्रस्ट तो वहीं से आएगा ना, और वहाँ पे वो डैमेज हुआ, जैसे कोई भी बोल्डर है वो कुछ डैमेज हुआ तब, मेन इसीलिए था असेंड और डिसेंड स्टेट अलग इसीलिए रखा गया था। तो वही समझिए कि शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में वो देश को डुबाता है। और दिक्कत ये है कि अगर मिशन कंप्लीट नहीं होता है, सब बोलते हैं ना कि हम थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं, हम थोड़ा सा अपना दाम बढ़ा लेते हैं, हम ये कर एंड में सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बोले इन्फिनिट पैसा किसी के पास नहीं है। और अमेरिका का एक डायलॉग था वर्ल्ड वॉर 2 में, प्रोपेगेंडा बनाया गया था, जो आप लोग अगर कैप्टन अमेरिका देखे होंगे तो उसमें बहुत बार बोला जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देश यूनाइटेड है, सब अगर एक साथ मिल जा रहे हैं कि नहीं हमें ये करना है, देश कुछ भी कर सकता है, डिस्कशन नहीं, काम खत्म, देश कर लेगा, कर लिया। लेकिन अगर वैसा ना हो, देश सब में आपको यार मेरे को ना पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाना ना, मैं देश का प्रोजेक्ट डुबा देता हूँ और मुझे मैं स्पेसएक्स में छुट्टी ले लेता हूँ, व्हाट द हेल। और बाकी नासा में कौन थे जो इसको अप्रूव किए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ सर। सर आपका दिमाग है आपके पास, मतलब आपको 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 भी स्पेसएक्स में जॉब करना है क्या? मेरे को जनरली बताओ कि यहाँ पे सर अब लैंडिंग पैड है सर, उस बाय द वे उसमें स्पेसएक्स का लोगो भी रखा हुआ है। आई एम लाइक सर आपके पास लैंडिंग पैड नहीं है, आपके लैंडिंग पैड में ब्रांडिंग है, इतना एडवांस कैसे हो गया सर?
पहला मिशन के लिए। जो देश ये कर चुका है, उसका ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि इस तरह का सीजीआई एज़ ए सीरियस मिशन जाना चाहिए। हमको भी लग रहा था कि किसी ने बाहर बनाया है। ये नासा के पास भेजा गया था। तो वही समझिए कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि कोई भी देश तभी तक चल सकता है जब तक उसकी फैमिली यूनिट इंटैक्ट है। फैमिली यूनिट इंटैक्ट अगर नहीं रहती है तो लोग टूट जाते हैं। लोग जब टूट जाते हैं तो लॉन्ग टर्म तो दिखता ही नहीं है। सब चीज़ शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। अब रहा बात क्या चाइना क्या कर सकता है? मेबी अगर बहुत ज़्यादा देर नासा इस सब हुलुलु में फँसा रहा, मेबी। लेकिन चाइना के पास अभी दूसरा समस्या है। उनकी इकोनॉमी में जिन्होंने जो दुनिया को प्यार से तमाचा मार दिया कोरोना में, वो कोरोना का दूसरा तमाचा आ रहा है, रिटर्न। द कोरोना तमाचा रिटर्न्स। सर अब आपके पास से हम ऑर्डर ही नहीं देंगे। तो उनका इकोनॉमिक इतना बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा डामाडोल है। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आर्टेमिस के साथ कैसे हुलुलुलु हो गया और अमेरिका चाँद क्यों नहीं पहुँच पा रहा है 2024 में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जो उनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।